कमर के चारों तरफ घूमता साड़ी का पल्लू उसने कसकर बांधा और फटाफट काम समेटने में लग गई। पति का टिफिन, सास ससुर का खाना, जल्दी जल्दी बाकी काम भी निपटा लिए। यह सब काम बेशक उसने जल्दी किए, लेकिन घर गृहस्थी के काम समेटते उसे दिन के 12 बज गए। भागकर आईने के आगे जा खड़ी हुई, बालों पर लगा रबड़ हटाया और महज औपचारिकता बस बालों को खोल उनमें कंघा घुमा उन्हें व्यवस्थित किए तथा ओंठों पर लिपस्टिक लगा तैयार हो गई। जैसे ही स्कूटी की चाबी निकाली, सास की आवाज़ थी, लगता है महारानी आज फिर पीहर जाने को तैयार हैं। आज तीसरा दिन है, यहाँ से समेट कर जो चल देती हैं यह लड़कियाँ का पीहर एक शहर में हो तो होना ही नहीं चाहिए। ससुराल की तो कभी हो ही नहीं पाती। थोड़ा सहमी, फिर उनकी बातों को नज़रअंदाज कर चुपचाप वहाँ से निकल पड़ी, इस सोच के साथ कि 2 दिन बिना पूछे चली जाऊंगी तो भी किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। पूछने के बाद भी कोई संतुष्टि जवाब तो मिला ही नहीं था। कितना भी अपनी तरफ से करके जाऊं, वह भी तो कभी मिलना ही नहीं है। मम्मी जी, दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा, मैं शिरीष के आने से पहले आ जाऊंगी। वह स्कूटी उठाकर चल दी। 3 दिन से रोज़ उसका यही टिफ़िन रूटीन था। वह दिन तक के सारे काम निपटा अपने आराम की कटौती कर पीहर चली जाती और शाम को शिरीष के ऑफिस आने के पहले घर पहुंच अपने काम में लग जाती। आज शिरीष की छुट्टी है, सब काम देर से शुरू हुए हैं। बार बार घड़ी को देख बेचैन हो उठी। बहुत देर माँ के साथ बैठा। शिरीष अनायास ही बोल उठा, नेहा आने वाली है, खाना सब उसी के साथ खाएंगे, गरम गरम चपाती सेकना। लेकिन शिरीष, मुझे मम्मी के पास जाना होगा, एक दिन नहीं जाऊंगी तो क्या पहाड़ नहीं टूट जाएगा। माँ, नेहा कहाँ इस तरह गले मिली जैसे सालों बाद आई हो, जबकि पीहर आना उसका हर दूसरे दिन का काम था। शायद माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। नेहा को आया देख सुरभि ने फटाफट रोटी सेक दी। टेबल पर खाना बाकी लगाकर तैयार होने लगी। जल्दी मम्मी जी, मुझे बहुत देर हो गई है, मुझे जाना होगा। बा भैया, इतनी बेइज्जती क्या? मेरे घर में कोई वैल्यू नहीं, मेरा आना इतने बुरा लगता है तो मैं आगे से नहीं आऊँगी। छोटी, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ गुस्से से बोले। सुरभि, एक दिन नहीं जाओगी तो क्या कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा? इस घर के प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सासू माँ ने भी मौका देख अपने भड़ास निकाली। वह तो ससुराल एक ही शहर में ही यदि नहीं होता तो तब भी तो वह कोई व्यवस्था करते। घर में बिटिया आई है, उसे छोड़कर जाना, क्या यही संस्कार? तुम्हारे इस तरह रोज रोज मुंह उठाकर पीहर चल दोगी तो वहाँ भी अपनी ही कद्र कम करवा लोगी। अब तुम्हारी माँ मैं हूँ, तुम्हारे हित का सोच कर रही हूँ। हाँ भाभी, वहाँ आपकी भाभी भी रहती हैं। इस तरह से रोज जाकर इतनी दखलंदाजी करने से उन पर क्या बीतती होगी? आप अपना घर छोड़कर इस तरह से रोज जाती हैं तो उन सब में आपसी समस्या तो कभी ना कभी बन ही जाएगी। अपनी परेशानियों से उन्हें भी लड़ने दीजिए। सुरभि ने किसी की बात पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। हेलो से मुस्काई और मन ही मन सोचने लगी, काश मेरे फर्ज पर आप लोगों ने प्रशंसा उठा मुझे पीहर जाने की अनुमति खुशी खुशी दी होती तो मेरी नज़रों में आप लोगों का पद बढ़ जाता। यह तो मेरे संस्कार है जो मुझे लिहाज में आप लोगों की बातों का विरोध करने से रोक रहे हैं, अपने मन की बात रखने की भी अनुमति दे रहे हैं। आप लोगों ने तो मुझे अपना माना ही कहा। यदि माना होता तो आज मेरा विरोध ना कर मेरी तकलीफ में मेरे साथ खड़े होते। जब घर के बड़े ही हालात समझना नहीं चाहते तो नेहा से कैसी शिकवा, कैसे कहूँ, क्या कहूँ उसे कि दखलंदाजी तो वह होती है जो बेवजह किसी के फैसले को बदलने को मजबूर करे। काश जितना प्रेम, अधिकार और सम्मान हमने अपनी भाभी को देना
सीखा है अपने, मुझे दिया होता तो आज मुझे भी विरोध कर जाने की एक झिझक होती। मेरा पीहर तो माता पिता से ज़्यादा मेरे भाई भाभी का है। जब मेरी हर परेशानी में वह मेरे साथ खड़ी रही तो मुझे भी तो हर वक्त उन अपनों के लिए खड़ा होना है। जानती थी सच की राह बहुत कठिन होती है, वह अकेली पड़ जाएगी, लेकिन एक सुकून तो होगा, अपनों के काम आने का सुकून। मन में उठे सभी प्रश्नों के उत्तर देकर स्कूटी चाबी उठा दरवाजे से निकल गई। श्री हतप्रभ सा खड़ा रहा और ननद तुरंत निर्णय सुना दिया। बदतमीज बहू पीहर पहुंचते ही रसोई में पहुंच गई। भतीजे भतीजियों के स्कूल से आने का समय हो गया था। माँ बाबूजी के खाने का समय। भाई उसके आते ही सिर पर हाथ फेर निश्चित हो तुरंत नौकरी पर निकल गया। सूप बना भाभी को पिलाने गई नेहा। क्यों इतनी भागदौड़ ही कर रही हो? वह तो तुम्हारा ससुराल इसी शहर में है, नहीं होता तब भी तो हम चलते। धन्य हैं तुम्हारे ससुराल वाले, वरना आज के समय में कौन किसी का सोचता है। ईश्वर ने मुझे ननद के रूप में बहन दे दी, अब पीहर की कमी भी नहीं खलती। ईश्वर ऐसा परिवार सबको दे। तुम सदैव खुशी रहो। भाभी के शब्द सुनकर तकलीफ का एक आंसू छलक उठा। मन में एक ही शब्द था, काश माँ बेटी की नज़रों को पढ़ना जानती थी। गले लगाकर बोली, अपनी गृहस्थी में पीहर की वजह से आँच मत आने दे। जानती हूँ तू मेरी आदर्शवादी संस्कारी बेटी है, लेकिन यह जमाना कहे बेटी की आंखों में आया आंसू पोंछ दिया। वह खुशी थी, बेशक बदतमीज बहू थी, लेकिन अपने प्यार से घर की संस्कारी बिटिया थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। धन्यवाद।